friends, this is me Samriddhi, a first year BDS student. So as we all know कि अब रीनीट का एग्जाम ओवर हो चुका है एंड कुछ दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी अभी टेंशन मत लो कि क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, स्कोर्स कैसे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू राइट नाउ इज टू हैव फन, टू एंजॉय, बिकॉज ब्रो तुमने बहुत मेहनत की है एंड यू हैव आउटडन योर सेल्फ. बिलीव इन योर सेल्फ, everything will go good. And even if कुछ नहीं भी सही होता, so just remember कि God has planned for everyone and everybody, and at the right time तुम्हें वो चीज़ समझ आ जाएगी. So I was also a NEET aspirant and मैंने भी as all NEET aspirants तैयारी MBBS के लिए ही की थी, but then I ended up being in a government dental college. So आज मैं उन कुछ बच्चों के दिमाग में जो डाउट्स हैं about BDS वो क्लियर करना चाहती हूँ, who are skeptical about this. जैसे उन्होंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग देयर एग्जाम्स मार्क्स, आई थिंक उनको पता लग गया होगा, एक रफ आइडिया सबको हो जाता है. वी डोंट नो अबाउट द कट ऑफ एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू आर कंसीडरिंग BDS एन ऑप्शन, माय डियर, एक चीज़ याद रखो, आप जिससे भी पूछोगे इस प्रोफेशन के बाहर, ही और शी इज गोइंग टू से यू वन सिंपल थिंग, दैट ये फील्ड सैचुरेटेड है, ना जॉब्स हैं, ना ही यहाँ पर आपको पे अच्छी मिलेगी. एंड दिस इज समवट द हार्श रियलिटी ऑफ दिस फील्ड. बट ये याद रखें, सैचुरेशन हर फील्ड में है, और अगर भगवान ने आपको किसी जगह बुलाया है, देयर मस्ट हैव बीन समथिंग फॉर यू ना, कि उसने आपको बुलाया है. सिंपल सी चीज़ है, आपका पोटेंशियल हर कहीं सैचुरेशन को बीट कर सकता है. रिमेंबर वन थिंग, and there is nothing like superior of MBBS and BDS or BAMS or BHMS. We all are working in a healthcare profession जो respectfully हम लोगों को treat करते हैं in one way or the other. आजकल aesthetics बहुत important है, smile important है. आपको molars extract कराने हैं, you have to go to dentist, OMFS. Nobody else is going to do that. So हर profession की अपनी need है, अपने pros हैं and अपने cons भी हैं. मैं जब इस प्रोफेशन में पहली बार आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कार्विंग कैसे करते हैं. ऑब्वियसली कोई घर से थोड़ी सीख के आता है, सिंपल सी चीज़. देन slowly it has been more than 6 months now of me into being this profession, and I have somewhat started liking this. but still वो रेज बेट तो आता ही है यार, प्रॉस्ट होकर काम कर रहे हो, मैम अप्रूव नहीं कर रहे, स्टिल तुम्हें लगता है तुम कहाँ फंस गए. बट एक चीज़ है, if you put your whole heart into this profession is going to reward you. And not this profession, every profession. तुम्हारी skills पे depend करता है तुम कितना scale up करोगे. Either, and ये सिर्फ तुम्हारी hand skills पे नहीं, तुम्हारी communication skills पे, how you communicate with people, तुम patient को कैसे treat करते हो, everything. So अगर BDS को ऑप्शन कंसीडर कर रहे हो, rather than listening to people, listen to yourself, listen to your heart. If you actually want to pursue this profession, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये स्माइल, एस्थेटिक, डेंटिस्ट्री, टूल्स, डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट आर्ट, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, कुछ सब कुछ है इसमें. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर हेड टू टी. तुम्हें पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है. आई टॉक टू माई डेंटिस्ट, सो उन्होंने मुझे ये कहा था, वो कहते कि मुझे 3 साल तो पता ही नहीं था मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ. बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू क्लिनिक्स, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये फील्ड क्या है, व्हाट इज दिस. एंड आई एम ऑल्सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. मैं हाई होप्स तो वैसे भी नहीं तुम्हें दूंगी, बिकॉज मुझे भी अभी इतना पता है इस प्रोफेशन के बारे में, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू नो. सो सिंपल सीधी सी बात है कि लिसन टू योर हार्ट. अगर तुम्हें दोबारा नीट के लिए ड्रॉप लेना भी है, इट शुड ओनली एंड ओनली बी योर डिसीजन. तुम्हें BAMS करना है, तुम्हें BHMS करना है, यू वॉन्ट टू परस्यू वेटनरी, इट्स ऑल अप टू यू. लिसन टू योर हार्ट, क्योंकि जब पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें पढ़ना है, क्लिनिक पोस्टिंग्स में जाना पड़ेगा तब भी तुम्हें जाना है. तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं आके तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड करने वाला, तुम्हारे पेशेंट्स अटेंड करने वाला. इट्स जस्ट ओनली यू एंड यू. एंड आई गेस हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे भी छोड़ देनी चाहिए. लेट द यूनिवर्स डिसाइड ना कि क्या होगा तुम्हारे साथ. सो द बेस्ट यू, लेकिन कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे भी छोड़ देनी चाहिए. लेट द यूनिवर्स डिसाइड ना कि क्या होगा तुम्हारे साथ. सो द बेस्ट थिंग इज, इस पॉइंट पे जब तक रिजल्ट नहीं आता, चिल करो, मजे करो, रिजल्ट आएगा, अपना एक डिसीजन बना लो, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग फिल करो कि तुम्हें अगर दोबारा नहीं लेना तो तुम्हें कौन से कोर्सेज करने हैं. एंड दिमाग में ये सोच के मत करना कि कोई क्या सोचेगा, बिकॉज ब्रो इट्स योर लाइफ, तुमने सब कुछ करना है.
ठीक है? अगर पैसे कमाओगे वो भी तुम्हारे हाथ में आएँगे और अगर तुम धक्के खाओगे वो भी तुम्हारे हाथ में ही आएँगे। एंड सिंपल सी चीज़ है, अपने मन की सुनो, जो आपका मन कहता है वो करो। एंड इफ यू आर कंसीडरिंग BDS एज एन ऑप्शन, देन एंड इफ यू हैव एनी डाउट जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ एट दिस पॉइंट, write down in the comment section. I'll try to solve each and every of your doubt which you have. And yes, one more thing, if you are also considering your CUET scores and CUET scores के बेसिस पे आप और भी कोर्सेज लेना चाहते हो लाइक BSc in radiology और BSc nursing and anything else, तुम वो BPT, so consider that too, because आपको वो डॉक्टर का प्रोफेशन जो है ना, इट्स ऑल ग्लोरी एंड वेरी ग्लैमरस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बट व्हेन यू एंटर इनटू दिस फील्ड ना, यू स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट हाउ टॉक्सिक दिस फील्ड इज। सो वो ग्लैमर, वो ग्लोरी, डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप, बिकॉज दिस प्रोफेशन डिमांड्स योर टाइम, योर मनी, योर हेल्थ, एवरीथिंग। तुम ये नहीं सोच सकते कि 2 घंटे मेरे पेपर से पढ़ा एंड यू आर गोइंग टू डू इट। नो ब्रो, पढ़ना पड़ेगा, इवन इन द अदर कोर्सेज टू। बट दिस इज़ अ रियलिटी चेक जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, जो शायद मुझे भी नहीं मिला उस टाइम पे, और वो गाइडेंस जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिली। सो इट्स दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से। सो आई होप तुम जो भी डिसीजन बनाओगे अपने रिजल्ट्स के बाद वो तुम्हारा अपना होगा, बहुत अच्छे से लोगे तुम। एंड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट इट डाउन। आई ट्राई टू गिव यू a solution of this if I be able to. Thank you. Hope you like this video. Bye bye.